BST चैप्टर 1 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रबंध है, प्रबंध क्या है? तो प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। ये सब के सब क्वेश्चन VVI है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी है। तो प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी है सबके प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ताओं के प्रति। तो यह सबके प्रति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध कला है। प्रबंध किस प्रकार की कला है? तो प्रबंध कला है स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेन देने की। प्रबंध किस प्रकार की कला है? स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेन देने की। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज आर्तेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फ्यूल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉरेंस ए एप्ले का। लॉरेंस ए एप्ले का। अगला क्वेश्चन, प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी की प्रकृति में लागू होती है। तो प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी क्रेता की सावधानी के नियम के प्रति लागू होती है या विक्रेता की सावधानी के नियम के प्रति, दोनों में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध की सामाजिक जिम्मेदारी विक्रेता की सावधानी के नियम के प्रति लागू होती है। ऑप्शन नंबर बी। देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो देश में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? भौतिक संसाधनों की, आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंध की, उपयुक्त सभी। तो देश के विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कुशल प्रबंध की। उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करते हैं? जो उच्च स्तर के प्रबंध होते हैं वह नियोजन पर कितना भाग व्यय करते हैं? तो नियोजन पर वह 35% भाग व्यय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन। प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। प्रबंध का सार क्या है? समन्वय। प्रबंध का अंतिम कार्य है। प्रबंध का अंतिम कार्य है। प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य है। पहला नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य है नियंत्रण। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? प्रबंध जो कर्मचारियों को सबसे अधिक प्रेरित करता है काम के लिए, वह प्रेरणा देने वाला कार्य है, तो वह है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य कितने? जॉर्ज आर टेरी जब भी पूछे तो क्या ऑप्शन होगा? 4। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कुल कार्य कितने हैं? 4। कुंटज एवं ओडोनिले के अनुसार प्रबंध के कुल मुख्य कार्य है। कुंटज एवं ओडोनिले, जब एक पूछे जॉर्ज आर टेरी एक आदमी का तो 4। कुंटज एवं ओडोनिले जब 2 आदमी का नाम पूछे तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 5। कुंटज एवं ओडोनिले के अनुसार प्रबंध के कुल मुख्य कार्य 5 है। समन्वय स्थापित किया जाता है। जो समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा। समन्वय है, समन्वय क्या है? स्वैच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है। तो समन्वय आवश्यक है। समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय किसके बीच स्थापित किया जाता है? तो समूहों के बीच, विभागों के बीच, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच, उपयुक्त सभी के बीच। तो उपयुक्त सभी के बीच। नीति निर्माण का कार्य है। नीति निर्माण का कार्य, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। नीति निर्माण किसका कार्य है? तो यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य है। प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? प्रबंध विज्ञान किस रूप में है? शुद्ध विज्ञान के रूप में, सरल विज्ञान के रूप में, अर्ध विज्ञान के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध विज्ञान सरल विज्ञान के रूप में है। उसको कोई भी आसानी से समझ सकता है। निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्माण। तो
प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। लाभ कमाना प्रबंध का उद्देश्य है। संस्था की वृद्धि प्रबंध का उद्देश्य। नीति निर्माण संस्था को रोजगार प्रदान करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य निर्धारित करना, अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। लक्ष्य निर्धारित करना भी है, अधिकतम उत्पादन, लेकिन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। सार्वभौमिक नहीं है, लोचपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, व्यवहार। तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है? तो पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सा स्तर है? निम्न स्तर है। प्रबंध नौकर है। प्रबंध नौकर है। मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ। प्रबंध किसका नौकर है? सरकार का, प्रशासन का, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, सरकार का भी नौकर है और प्रशासन का भी। प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य का सृजन करता है। तो प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज